अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मोहम्मद अकमल और मैं हूं आपका फ़िज़िक्स टीचर। जी तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि मायात में प्रेशर किस तरह से होता है और हम प्रेशर को मापने की कोशिश करेंगे और उसकी एक हिसाबी शक्ल बनाएंगे। और उसके बाद स्टूडेंट्स हम पास्कल के कानून की तारीफ़ भी करेंगे। तो चलिए इसको समझने के लिए और पढ़ने के लिए हम चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ। जी तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं मायात में प्रेशर। स्टूडेंट्स, इससे पहले लेक्चर में हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में पढ़ा। हमने देखा कि एटमॉस्फेयर में जो गैसेस हैं वो किस तरह से प्रेशर लगाती हैं। स्टूडेंट्स, अब हम मायात के प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे कि जो माय है वो किस तरह से किसी जिस्म पे प्रेशर लगाता है। स्टूडेंट्स, हमने यूनिट नंबर 7 के आगाज़ में देखा था कि माय जो है उसको जिस बर्तन में डालें उसकी शक्ल इख्तियार कर लेता है। ये माय की खसूसियत है। स्टूडेंट्स, जब उसको हम किसी बर्तन में डालेंगे तो माय के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो उस बर्तन की दीवारों पर भी फोर्स लगाएंगे। और इसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर हम किसी प्रेशर सेंसर को किसी माय के अंदर डुबोएं तो वो प्रेशर सेंसर जो है उसके ऊपर लगने वाले प्रेशर को मेजर करता है और जैसे जैसे हम उसकी गहराई को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे प्रेशर भी बढ़ता जाएगा। स्टूडेंट्स, इस सारी चीज़ को समझने के लिए हमने एक डायग्राम बनाई है जिसमें हम देखते हैं कि हमारे पास एक एरिया ए की सतह है जिसको हमने माय के अंदर एच गहराई तक रखा हुआ है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये जो ए है ये एरिया है उस सतह का जिसको हमने इस माय के अंदर रखा है और इसको हमने एच गहराई तक ले गए हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम देखें तो इसके ऊपर जो पानी है इस सतह के ऊपर वो इसके ऊपर एक प्रेशर लगाएगा जिसे हमने कहा है कि वो P है। स्टूडेंट्स, अगर हम देखें तो इस सतह का अगर हम ऊपर की तरफ ड्रा करें तो एक सिलेंडर बनता है, यानी कि अगर हम उस पानी का वॉल्यूम निकालना चाहें जो कि इस सतह के ऊपर प्रेशर लगा रहा है तो हम वो आसानी से निकाल सकते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, फर्ज करते हैं, फर्ज करें एरिया ए की एक सतह को पानी के अंदर H गहराई तक डुबोया गया है। ये जो स्टूडेंट्स, इसके ऊपर जो प्रेशर लग रहा है वो इस सतह के ऊपर जो पानी है वो लगा रहा है। सतह ए पर पानी प्रेशर P लगा रहा है। स्टूडेंट्स, अगर हम फर्ज करते हैं कि जो पानी का मास है, पानी का मास m है जो प्रेशर P लगा रहा है। स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमने एक सिलेंडर बनाया है, इसको साइड पे भी मैं वाज़ा कर देता हूँ। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास वो एरिया है, ये सतह है, इसके ऊपर ये नुक्तों के ज़रिए से एक सिलेंडर बनाया गया है। इसका मतलब है इस सिलेंडर में जितना पानी है इनकी इस शक्ल के अंदर वो सारा का सारा मास m है और ये सारा जो पानी है जिसका मास m है ये प्रेशर लगा रहा है A के ऊपर P। स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर हम देखें तो हमने मालूम क्या करना है, वो प्रेशर मालूम करना है जो ये H बुलंदी का पानी इस सतह के एरिए A पे लगा रहा है। स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ पे देखें, अगर हमने मास मालूम करना हो तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने डेंसिटी पढ़ी थी। डेंसिटी का स्टूडेंट्स फार्मूला क्या था? डेंसिटी में हमने पढ़ा था कि डेंसिटी बराबर है मास ओवर वॉल्यूम के। स्टूडेंट्स, डेंसिटी को हम रो से जाहिर करते हैं और रो को लिखा जाता है इस तरह से, मास को m से और वॉल्यूम को v से। स्टूडेंट्स, यहाँ से अगर हमने मास निकालना हो तो मास की मसावात क्या बन जाएगी हमारे पास, m बराबर है रो v के।
स्टूडेंट्स अगर इस केस में हम देखें हमारे पास जो वॉल्यूम है वो क्या होगा। देखिए अगर ये हमारे पास ए है तो इसके जो ऊपर की सरफेस है उसका एरिया भी ए ही होगा। यानी कि स्टूडेंट्स जो प्रेशर मास एम का पानी लगा रहा है वो जितनी सतह पे प्रेशर लगा रहा है उतनी ही ऊपर उसकी सतह है जो कि उसमें अमल कर रही है। यानी कि अगर इसका एरिया ए है इस सतह का तो इसका एरिया भी ए होगा। यानी कि जो पानी प्रेशर लगा रहा है उसका एरिया भी ए है और उसकी बुलंदी कितनी है h। तो स्टूडेंट्स हमें मालूम है कि अगर हमने वॉल्यूम निकालना हो इस पानी का तो वो वॉल्यूम क्या होगा ए एच। स्टूडेंट्स ए वो एरिया है जितनी सतह पे पानी मौजूद है और h वो बुलंदी है जितनी बुलंदी तक या जितनी गहराई तक पानी मौजूद है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास जो मैस है वो क्या बन जाएगा रो और वॉल्यूम की हमने वैल्यू क्या निकाल ली ए एच। तो स्टूडेंट्स हमारे पास मास की क्या कीमत बन गई, मास बराबर है रो ए एच। स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पे देखें तो जो प्रेशर है वो फोर्स की सूरत में इस ए सतह पे लग रहा है। तो हमें मालूम है अगर हमने फोर्स निकालनी हो यहाँ पे फोर्स क्या होगी, फोर्स बराबर होगी एफ के। और ये फोर्स किसके बराबर होगी स्टूडेंट्स, ये जो मास एम है इसका एक वजन होगा जो वजन नीचे की तरफ इस ए पे लगाया जा रहा है। तो हम कहेंगे फोर्स बराबर होगी उस वजन के जो कि मास एम की बुलंदी वाले, हम कहेंगे कि डब्ल्यू वजन जो है ये बराबर होगा उस पानी के जिसकी बुलंदी h और एरिया a है। तो स्टूडेंट्स हमें पता है कि वेट का फार्मूला क्या होता है, W बराबर है mg। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने अभी m की वैल्यू फाइंड की है, m की कीमत जो हमने मालूम की है उसके मुताबिक f हमारे पास क्या आ जाएगा रो a h g। जी तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास वो फोर्स है, ये वो वज़न की कीमत है जो कि एरिया ए पर इसके ऊपर सिलेंड्रिकल शक्ल का पानी लगा रहा है। ये तो स्टूडेंट्स अब आगे हमने मालूम क्या करना है, हमने मालूम करना है प्रेशर। और प्रेशर का फार्मूला क्या होता है, फोर्स को स्टूडेंट्स हम किस पे डिवाइड करते हैं, एरिया पे। हमने प्रेशर के मुतालिक पढ़ा था कि प्रेशर वो फोर्स है जो एक यूनिट एरिया पे लगाई जाती है। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास प्रेशर P होगा बराबर होगा फोर्स F के और एरिया A के। यहाँ पे स्टूडेंट्स फोर्स हम पहले ही निकाल चुके हैं, उसकी कीमत क्या है रो A H G ओवर A। स्टूडेंट्स यहाँ पे ये जो A है ये इस सतह का एरिया है, ये जो सतह जिसको हमने फर्ज किया है कि इसके ऊपर वजन पानी का आ रहा है, इनके फोर्स या प्रेशर लग रहा है। स्टूडेंट्स ये एरिया है ये सतह का और उसके ऊपर जो फोर्स है ये वो पानी की फोर्स है जो वजन की सूरत में लगा रही है। स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर हम देखें ये एरिया कट जाएगा और हमारे पास प्रेशर का जो फार्मूला आएगा वो होगा रो जी एच। स्टूडेंट्स ये हमारे पास मायात में प्रेशर का वो फार्मूला है जिसको इस्तेमाल करते हुए हम किसी माय में मौजूद किसी जिस्म पर प्रेशर को निकाल सकते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे रो हमारे पास उस माय की डेंसिटी है, अगर पानी है तो हमें मालूम है कि उसकी डेंसिटी 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर है। स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं कि इस फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए किसी डेंसिटी रो के माय में h गहराई में रखे हुए
जिस्म पर प्रेशर निकाल सकते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, इस फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए हम किसी डेंसिटी रो के माय में h गहराई के अंदर किसी जिस्म पर प्रेशर को निकाल सकते हैं, हम पैमाइश कर सकते हैं। जिस तरह से हमने यहाँ पे एक माय के अंदर h गहराई में एरिया ए की एक सतह को रखा और हमने मालूम किया कि उस पर प्रेशर क्या होगा, वह है रो जी एच। जी तो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि पास्कल का कानून क्या है। स्टूडेंट्स, हमने देखा कि मायात में प्रेशर किस तरह से तब्दील होता है। जब हम किसी माय के अंदर किसी जिस्म को रखते हैं तो माय उस पर किस तरह से प्रेशर लगाता है और उसकी हमने एक हिसाबी शक्ल निकाली। स्टूडेंट्स, इसी तरह से पास्कल का कानून भी है जो कि किसी माय में प्रेशर को बयान करता है। यानी कि अगर हम इसमें देखें स्टूडेंट्स, इसके एक कानून का अमली मुजाहरा यहाँ पे दिखाया गया है। ये हमारे पास पिस्टन है। स्टूडेंट्स, अगर हम ऊपर से फोर्स लगाएं तो इस पिस्टन पर जब फोर्स लगेगी वो इसके अंदर मौजूद माय पर प्रेशर लगाएगी। जब इस माय पर प्रेशर लगेगा तो स्टूडेंट्स, इसमें अगर सुराख हो तो वो जो फोर्स प्रेशर की सूरत में उस माय पर लगी है वो तमाम अतराफ में बराबर तौर पर तकसीम हो जाएगी। और पास्कल का कानून भी यही कहता है। जी तो स्टूडेंट्स, अगर हम पास्कल के कानून की तारीफ करें तो कैसे करेंगे कि जब किसी बर्तन में मौजूद माय के किसी पॉइंट पर फोर्स लगाई जाए, प्रेशर लगाया जाए, जब किसी बर्तन में मौजूद माय के किसी पॉइंट पर प्रेशर लगाया जाए तो वो प्रेशर बगैर किसी कमी के बर्तन के तमाम अतराफ में मसावी तौर पर मुंतकिल हो जाएगा। जी तो स्टूडेंट्स, पास्कल के कानून के मुताबिक जब हम किसी बर्तन में मौजूद माय पर कोई प्रेशर लगाते हैं तो वो जो प्रेशर है वो बगैर किसी कमी के उस माय के तमाम अतराफ मसावी तौर पे मुंतकिल हो जाता है। जैसे कि उसका हमने अमली मुजाहरा यहाँ पे देखा। हमने देखा कि अगर हम एक बर्तन लें और उसमें माय को भर दें और उसकी साइड्स पे सुराख हों तो स्टूडेंट्स, अगर हम उस पर प्रेशर लगाएंगे तो वो जो प्रेशर हम लगा रहे हैं फोर्स की सूरत में, वो प्रेशर इसके तमाम अतराफ में मसावी तौर पर मुंतकिल होगा और तमाम जो सुराख हैं उनमें से मसावी तौर पर पानी का या जो भी माय है उसका अखराज होगा। ये तो स्टूडेंट्स, हमने पास्कल के कानून को देखा और इसको समझने की कोशिश की और हमने देखा कि किस तरह से प्रेशर तमाम अतराफ पे मसावी तौर पर मुंतकिल होता है। तो स्टूडेंट्स, अगर हम देखें तो आज हमने मायात में प्रेशर के बारे में पढ़ा। हमने देखा कि किस तरह से माय में मौजूद किसी एरिए पे, किसी सतह पे वो जो माय है वो किस तरह से प्रेशर लगाता है। स्टूडेंट्स, हमने इसको समझने की कोशिश की और हमने मुख्तलिफ मसावात को इस्तेमाल करते हुए प्रेशर की एक मसावात निकाली जिसकी कीमत है रो जी एच। यहाँ पे रो हमारे पास क्या है, डेंसिटी, जी ग्रेविटी है और एच हमारे पास वो गहराई है जितनी गहराई के अंदर हमने उस सतह को रखा है। जैसे यहाँ पे ये गहराई एच थी और हमने इस ए सतह को एच गहराई तक रखा। स्टूडेंट्स, इस फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए हम किसी भी जिस्म पे वो प्रेशर निकाल सकते हैं जिसको हमने किसी डेंसिटी रो के माय के अंदर एच गहराई तक रखा गया हो। स्टूडेंट्स, उसके बाद हमने पास्कल के कानून को पढ़ा। हमने देखा कि पास्कल के कानून के मुताबिक
किस तरह से प्रेशर जो है वो किसी बर्तन में मौजूद माए पर मसावी तौर पे मुंतकिल होती है। हमने पास्कल के कानून की तारीफ की, जिसमें हमने देखा कि जब किसी बर्तन में मौजूद माए के किसी पॉइंट पर प्रेशर लगाया जाए तो वो जो प्रेशर है वो बगैर किसी कमी के, यानी कि उस प्रेशर में कोई कमी नहीं आएगी, जितना हम प्रेशर लगाएंगे उतना का उतना ही प्रेशर मसावी तौर पर उस बर्तन के तमाम अतराफ में मुंतकिल हो जाएगा। और उसकी हमने एक अमली मुजाहरा इस मिसाल में देखा। जी तो स्टूडेंट्स, अगर हम पास्कल के कानून का इतलाक देखें कि किस जगह पे हम पास्कल के कानून का इतलाक कर सकते हैं, तो स्टूडेंट्स हाइड्रोलिक प्रेस और गाड़ियों में जो ब्रेकिंग सिस्टम है उनमें पास्कल के कानून का इतलाक किया जाता है। हाइड्रोलिक सिस्टम में स्टूडेंट्स अगर हम देखें या हाइड्रोलिक प्रेस में, वहाँ पे हमारे पास एक माए है जिसकी दोनों तरफ दो सतहें बनाई गई हैं। उन एक की तरफ हम प्रेशर लगाएंगे तो दूसरी जानब वो जितना प्रेशर है वो सारे का सारा दूसरी तरफ फोर्स की सूरत में लगेगा। और इसी तरह से गाड़ियों के ब्रेकिंग सिस्टम में जब हम पाँव के ज़रिए से फोर्स अप्लाई करते हैं, जब हम पाँव के ज़रिए से फोर्स लगाएंगे, वो फोर्स प्रेशर की सूरत में उस माए पे लगेगी और वो जो माए है वो आगे जाके ब्रेकिंग के जो पैड्स हैं उन पे प्रेशर लगाएगा। स्टूडेंट्स, पास्कल के कानून के मुताबिक हमने देखा कि हाइड्रोलिक प्रेस में भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इस कानून का इतलाक होता है। और इसके अलावा गाड़ियों के ब्रेकिंग सिस्टम में भी पास्कल के कानून का इतलाक हो रहा है, जिसमें हम देखते हैं कि जितना प्रेशर हम लगा रहे हैं एक साइड पे, उतने का उतना प्रेशर दूसरी साइड पे भी फोर्स लगा रहा है और उसमें कोई कमी नहीं आ रही, क्योंकि पास्कल के कानून में असूल ये था कि जितना प्रेशर हम लगाएंगे, जितनी फोर्स हम लगा रहे हैं, वो जो प्रेशर बनाएगी वो सारे का सारा प्रेशर बगैर किसी कमी के उसमें तकसीम हो जाएगा। अगर वो कोई बर्तन है तो वो उस बर्तन के अतराफ में मसावी तौर पर तकसीम हो जाएगा। अगर वो कोई हाइड्रोलिक प्रेस है तो उसमें एक तरफ से दूसरी तरफ मसावी तौर पे मुंतकिल हो जाएगा। अगर हम गाड़ियों के ब्रेकिंग सिस्टम को देखें तो जितनी फोर्स हम अपने पाँव से गाड़ी की ब्रेक पे लगाएंगे, वो सारी की सारी फोर्स प्रेशर की सूरत में अगर ब्रेक के पैड्स पे जाके अमल करेगी, जो कि गाड़ी को रोकने का सबब बनेगी। ये तो स्टूडेंट्स, हमने पास्कल का कानून देखा और उसका देखा कि हम पास्कल के कानून का इतलाक कहाँ पे कर सकते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, आज हमने मायात के प्रेशर के बारे में पढ़ा और हमने उसकी एक हिसाबी शक्ल निकाली और उसके बाद हमने पास्कल के कानून की तारीफ़ की। जी तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।